Hello students, welcome again to Engineering Adda 24/7 and welcome again. BHEL 2025 बहुत बड़ी वैकेंसी हमारे सारे सुपरवाइजरी ट्रेनिंग स्टूडेंट की जो एस्पिरेंट उन सभी के लिए जो कि मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, केमिकलॉजी या इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड करते हैं। इसके प्रीवियस वाले आपकी वीडियो में मुझे बच्चे पूछ रहे थे कि सर इसका सिलेबस क्या होगा, एग्जाम पैटर्न क्या होगा, सारी थोड़ी डिटेल में बताओ कि सर इसके ना क्या कैलकुलेटर अलाउड होगा। बहुत सारे क्वेश्चन बच्चों के थे। इन सारे चीजों के बारे में आज मैं बहुत ही डिटेल रूप में जानकारी देने वाला हूं, तो लास्ट तक बने ना, ताकि बहुत ही छोटी छोटी चीज आपकी जो दिमाग में है रिलेटेड टू दिस उस सारे एक एक करके क्लियर कर दूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को हमारे पास में। तो सबसे पहले बात करें इसके एग्जाम पैटर्न की। तो बच्चों ध्यान रखो, इसके एग्जाम पैटर्न में एक एक चीज आपको यहाँ पर दिखाते जा रहा हूं। ये आपको ऑफिशियल BHEL के आपके एग्जाम पैटर्न की हम लोग बात करें तो आपके पास में पहले आपके इंजीनियरिंग ट्रेनिंग वाले बच्चों के लिए आपका टोटल 240 मार्क्स का आपके क्वेश्चंस आएंगे, जहां पर कि आपके पास में आपके 1 मार्क्स ईच क्वेश्चन पेपर है, जहां पर कि 1/4 की आपकी नेगेटिव मार्क्सिंग होने वाली है विथ 150 मार्क्स आपके पास अवेलेबल होंगे। 150 मार्क्स के लिए आपको 240 क्वेश्चन यहाँ पर करने होंगे। सबसे कई बच्चे मुझे पूछ रहे थे सर इसमें कैलकुलेटर, साइड रूलर जैसे कोई भी चीज आपकी यहाँ पर क्या आपको ले जाने को दी जाएगी या फिर कोई वर्चुअल कैलकुलेटर मिलेगा। तो बच्चे यहाँ पर सीरियसली लिखा हुआ है कि आपको कैलकुलेटर, साइड रूलर या स्मार्ट डिवाइसेस कुछ भी आपको ले आने नहीं है। कोई इस तरह की चीज लेके जाओगे आपको यहाँ पर एग्जाम में डिस्पेंड कर देंगे। वर्चुअल कैलकुलेटर की बात है तो वो भी यहाँ पर अवेलेबल नहीं होता, क्योंकि इतने कम टाइम में आपको इतनी ज्यादा क्वेश्चन करना है, तो 1 लाइन के क्वेश्चन से आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट सेकंड पॉइंट, आपके सुपरवाइजरी ट्रेनिंग या फिर ST वाले बच्चों की हम लोग बात करें तो सुपरवाइजरी ट्रेनिंग वाले बच्चों की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास टोटल नंबर क्वेश्चन 150 होने वाले, जो कि 120 मिनट्स के अंदर आपको होंगे। इसके अंदर आपके 100 मार्क्स टेक्निकल के और आपके पास बेसिकली 50 मार्क्स आपके नॉन टेक्निकल के होने वाले हैं। इस पर्टिकुलर पार्ट में आप लोगों को जो 1/4 की नेगेटिव मार्क्सिंग होगी मेरे पास में यहाँ पर, और बच्चे यहाँ पर आपके कैलकुलेटर नहीं अलाउड है मेरे पास में। ये दोनों बात समझ लीजिएगा। ये आपका क्या है, एग्जाम पैटर्न है। नाउ इसके सिलेक्शन क्राइटेरिया आपको मैंने इसके प्रीवियस वाले सेशन के अंदर बताया था कि इसका आपका सिलेक्शन जो क्राइटेरिया है, सिलेक्शन क्राइटेरिया में क्या होगा, इन केस आपके इंजीनियरिंग ट्रेनिंग की बात करें 75% जो मार्क्स होंगे आपके बेसिक के तौर पे आपके CBT के होंगे और 25 मार्क्स आपके बेसिक के तौर पे किसके होंगे, आपके इंटरव्यू के बेसिस के ऊपर मेरे पास जाने जाएंगे। वही मैं आपके सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करूं, इन केस ऑफ यूर सुपरवाइजरी ट्रेनिंग वाले स्टूडेंट्स की बात करूं तो इन केस आपके यहाँ पर सिरे से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर प्राइम फेसा जो एलिजिबिलिटी है बेसिकली CBT 1 के ऊपर है मेरे पास में। यहां पर आपके एक्स सर्विसमेन वगैरह को आपको यहाँ पर जो छूट है 40% की, वो यहाँ पर देख लीजिएगा। अब इसको पर्टिकुलर पार्ट में आपको कहीं पर भी इंटरव्यू प्रोसेस की बात नहीं की गई है, डायरेक्टली आपको स्टेज 2 बोला है, दैट इज कॉल्ड यूर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ठीक है, यहां पर डायरेक्टली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। इन केस ऑफ सुपरवाइजरी ट्रेनिंग किसी भी तरह का इंटरव्यू नहीं है, यहां पर डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन होगा एंड दैट्स इट ओवरऑल। नाउ इसके अंदर एक और चीज यहां पर कि आपका जब भी BHEL आखिर आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उसके बाद में आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, जो कि आपको नीचे दिया गया था कि आपको इसके बाद में मेडिकल एग्जामिनेशन भी आपको फुलफिल करना पड़ेगा, मेडिकल स्टैंडर्ड्स को फुलफिल करना पड़ेगा। वो मेडिकल स्टैंडर्ड्स क्या, वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये मेडिकल स्टैंडर्ड्स को आपको फुलफिल करना पड़ेगा, एक एक करके देख लीजिएगा, फॉर मेल एंड फीमेल बोथ। ठीक है, एक एक करके ध्यान दीजिएगा आपके पास में। ये मेडिकल स्टैंडर्ड से हाइट और वेट्स को लेके इसका स्क्रीनशॉट आप लोग लीजिएगा, जिस तरह से आपकी 25 से लेकर 29 का जो ओवर वेटिंग क्राइटेरिया है, कितनी हाइट और कितनी एज में होना चाहिए, सबके स्क्रीनशॉट यहाँ पर एक एक करके ले लीजिएगा। ठीक है, ये आपके दिए हुए मेरे पास चेस्ट के हाइट्स क्या होना चाहिए, मेजरमेंट्स क्या होना चाहिए, ये एक एक करके पूरे 6 पेजेस के ऊपर एक एक करके आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये भी बहुत जरूरी एज ए मेडिकल फिटनेस के तौर पे आपको हाइट का मेजरमेंट हो गया मेरे पास में। यहाँ पर स्टाफ नर्सेस जो मेरे पास हैं उसकी प्रेजेंट कैंडिडेट कैन बी एग्जामिन, उनके सामने एग्जामिनेशन होगी। आंख का एग्जामिनेशन के हमारे ध्यान दीजिएगा, आपके आई का एग्जामिनेशन का ध्यान दीजिएगा। फॉर एम्प्लॉय इवन और अबाउट जो सिक्योरिटी फायर सर्विस पर्सनल है उनके लिए होना चाहिए और अदर्स के लिए ये मेरे पास होना चाहिए। ठीक है, ये सारी ऑफिशियल आपको वेबसाइट पर मिल जाएगा मेरे पास में। ठीक है जी, इस सारी की सारी एक एक करके आपको कहाँ मिल जाएगी, BHEL के ऑफिशियल वेबसाइट पे मेडिकल की स्क्रूटनी मिल जाएगी। नाउ टॉकिंग अबाउट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, सर BHEL का सिलेबस क्या है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है बच्चों का। तो ध्यान दो, ST वाले बच्चों के लिए आपके सिलेबस की चर्चा करें तो आपके सिविल वाले बच्चों के लिए आपका कंस्ट्रक्शन मटेरियल से लेकर हमारे पास बेसिक सर्वे, मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल की बात करें, हमारे पास बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के टॉपिक होंगे। आपके पास में कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी, जियो टेक्नोलॉजी, हाइड्रोलिक, थ्योरी ऑफ मतलब टॉस की हम लोग बात करें, हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन ऑफ मैनेजमेंट, एस्टिमेशन, ट्रैफिक इंजीनियरिंग और इंजीनियरिंग बिल्डिंग ऑफ एनर्जी कन्वर्शन के टॉपिक में आपके 12 सब्जेक्ट होने वाले हैं फॉर योर सिविल स्टूडेंट की बात करें। फॉर मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात करें, आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मटेरियल इंजीनियरिंग,
फ्लूइड मैकेनिक्स, मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग, थर्मल इंजीनियरिंग, मेजरमेंट मेट्रोलॉजी, सोम, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस, आपकी थ्योरी ऑफ मशीन, टॉम की बात करें हमारे पास में, डिजाइन ऑफ मशीन एलिमेंट, टूल एनर्जी, आपका कैम की कैड कैम की बात आ जाएगी मेरे पास में, आपके इंडस्ट्रियल रोबोटिक्स की बात करेगी, हीट ट्रांसफर और पावर प्लांट इंजीनियरिंग, आपके 10 सब्जेक्ट 15 सब्जेक्ट होने फॉर मैकेनिकल के आपके एसटी के लिए मेरे पास में। इलेक्ट्रिकल वाले स्टूडेंट्स की बात करूं तो बच्चों ध्यान, आपके कभी आप ट्रेनिंग इंजीनियर के लिए फॉर्म भरे हो तो मैंने एक तरह का डिफरेंस ऑफ आपका एक वीडियो मैंने बनाऊंगा जहां पर कि दोनों बीच का डिफरेंस दूंगा कि इनकेस कभी आप दोनों के अंदर फॉर्म फिल करते हो तो कौन सा आपको सब्जेक्ट को एक्स्ट्रा आपको पढ़ना पड़ेगा या कौन सा एक्स्ट्रा सब्जेक्ट को छोड़ना पड़ेगा दूसरे एग्जाम के अंदर। तो बेसिक इलेक्ट्रिकल आपके पास में इंजीनियरिंग मटेरियल होगा, इलेक्ट्रॉनिक्स होगा, बेसिक्स में मेजरमेंट होगा, इलेक्ट्रिकल मशीन होगा, इलेक्ट्रिकल डिजाइन होगा, पावर प्लांट के क्वेश्चन होंगे, ट्रांसमिशन के क्वेश्चन होंगे, डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चन होंगे, पावर प्लांट, ट्रैक्शन सिस्टम एंड माइक्रो प्रोसेसर के आपके क्वेश्चंस है। ये मेरे पास आपके इलेक्ट्रिकल है। इलेक्ट्रॉनिक का भी हल्का फुल्का सेम सिलेबस है जहां पर कि इलेक्ट्रॉनिक ईडीसी, डिजिटल, पावर इलेक्ट्रॉनिक, नेटवर्क, कम्युनिकेशन, माइक्रो प्रोसेसर एंड वायरलेस एंड कंट्रोल सिस्टम जैसे टॉप सब्जेक्ट होने वाले। इसके अलावा हम लोग मैं थोड़ा साइड हटूं तो ये इतने मेरे सब्जेक्ट होने वाले आपके ईसी, मैकेनिकल, सिविल और इलेक्ट्रिकल के मेरे पास में। तो ये सारा सिलेबस है जिसके आपको प्रिपरेशन करना स्टार्ट करना होगा फॉर योर आपके एप्लीकेशन जहां स्टार्टेड है उसके हिसाब से। नाउ मूविंग टुवर्ड इट, कभी आप लोग इसकी तैयारी जो करना चाहते हैं तो अभी बहुत बड़े एडवांस के तौर के ऊपर हम लोगों ने बहुत बड़ा सेलिब्रेशन किया है फॉर एसएससी जेई स्टूडेंट, जहां पर कि हम लोगों के पास में फॉर 10th AR से लेकर 40 AR तक के सारे एसएससी जेई के मेंस के आपके फाइनल रिजल्ट्स आ चुके हैं। मैं हम चाहते हैं कि आप भी इन्हीं फेरियत में शामिल हो जहां पर कि वेरियस जो आपके पास जो फैसिलिटेशंस हैं आपके इंजीनियरिंग के रिलेटेड बात करें कि आपके सारे एग्जाम 2025 में हमारे होना चाहिए। इसके लिए इंजीनियरिंग अड्डा जहां पर बात करें कि आप बहुत सारी पीएसयूज की तैयारी कर रहे हैं, बीएचएल की भी तैयारी करेंगे तो इसकी तैयारी आप लोग हो सकता है कि इन 2 से 3 मंथ्स के अंदर आपकी एग्जाम का लेवल उतना आप तैयार ना कर पाए। इसलिए बेटर है कि आप बीएचएल के हमारे जो सुपरवाइजरी ट्रेनिंग की बैचेस और इंजीनियरिंग ट्रेनिंग की बैचेस हैं वहां अवेल कर सकते हैं हमारे पास में। ये बैचेस आपके पास में एक बहुत बड़ा ऑफर लेके आते हैं जहां पर कि इंजीनियरिंग आप जाके अलग अलग पीएसयू की तैयारी करो वहां पर 80% तक के आपके ऑफ प्राइस आपको वहां पर ऑफ मिलते हैं। तो मुझे बताइएगा कि आपको ये सारी जानकारी कैसे लगी जहां पर कि आपको मेडिकल फिटनेस, आपकी सिलेबस और साथ में मैंने बहुत सारी चीज़ों की मैंने जानकारी दी इससे आपके वीडियो के अंदर। मेरी कोशिश होती है कि आपके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी इस आपके वीडियो तक पहुंचाने की कोशिश करूं। मुझे इस वीडियो के अंत में बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा है। लाइक करिए, कहीं पसंद आया तो शेयर करिए सारे दोस्तों के साथ में और सब्सक्राइब करना बोले इंजीनियरिंग अड्डा 24/7। थैंक यू सो मच।